ज्ञा धातु है ना, ज्ञा व बोधने से ल्यूट प्रत्यय कर देंगे। ल्यूट से एक सूत्र है, ध्यान रखेंगे। ल्यूट जैसे ल्यूट करते हैं ना, तो ल्यूट का यू रहेगा। हाँ, ल्यूट ऐसा था, टकार का हलंत्यम, लकार का हाँ, यू को यू और ना कौ से अना आदेश कर देते हैं, हाँ अना, और ऐसे में अका सवर्ण दीर्घ कर देंगे ना। आतो लोपैटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो कितगित ये नहीं है, अर्धातुक तो है लेकिन कितगित नहीं, तो अका सवर्ण दीर्घ है तो ज्ञान बन गया जी, ज्ञान। नपुंसक लिंग में ना ज्ञानम, बुद्धि का नैयायिक क्या मानते हैं, ज्ञान बुद्धि का पर्याय शब्द है, तो ज्ञान का रूप चलाना है। सु लाएंगे, प्रातिपदिक संज्ञा किससे हो जाएगी, कृतधित समास से। ये जो अन किए थे ना, ये कृत प्रत्यय है, तब कृत है अंत में जिसके, उसका नाम कृदंत। तो वो बोलता है ना, कृदंत की, तदितांत की और समास की क्या हो, प्रातिपदिक, तो इसका नाम प्रातिपदिक रख दिया जी, ठीक है। तो प्रातिपदिक होने से सु लाएंगे, किस सूत्र से लाएंगे सु, हाँ स्वजा से। उसी की वृत्ति है ना कि ज्ञांत से, आबंध से, प्रातिपदिक से क्या होता है, परे स्वादय प्रत्ययाः स्युः भवन्ति आदि आदि जो भी करेंगे तो ये करेंगे। चले, ज्ञान सु, तो ज्ञान बनने जा रहा था विसर्ग ना जी। लेकिन एक सूत्र आने वाला था इधर, एक देखा स्वमोर नपुंसकात, इसी में है 51 में, देखा स्वमोर नपुंसकात मिला, स्वमोर नपुंसकात ऐसा, स्वमोर नपुंसकात पूरा है वो, स नपुंसकात, ये नपुंसकात ये। तो देखिए स्वमोह ये क्या है, षष्ठी का द्विवचन और नपुंसकात पंचमी का एक वचन है। हिंदी में इतना ही होगा, लुक की अनुवृत्ति ला देते हैं, लुक की, तो होगा नपुंसक लिंग से परे सु और अम का क्या हो, लुक। यही तो अर्थ है जी, कि नपुंसक लिंग से परे सु और अम का क्या करना, लुक करना। तो यहाँ प्राप्त है कि नहीं, प्राप्त है। हाँ, ये भी तो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग से परे सु और अम का। चलिए, ज्ञान, ज्ञान से अम भी ला रहा हूँ, साथ में ही दोनों ला रहे हैं, तो दोनों का ये लुक करने के लिए आएगा ना जी, जी। कि नपुंसक लिंग से परे इनका लुक हो, प्राप्त है, लेकिन सूत्र उसका अपवाद आया, अतोम, अतोम बोलेंगे ना, अतः पंचमी और अम प्रथमांत है। अतो अंगात क्लिबात लिख दिए जी, पंचमी पंचमी तीनों है, अतः भी पंचमी है, क्लिबात भी, ये अंगात भी पंचमी है, क्लिबात भी पंचमी है। तब क्लिब को विशेष बना देंगे और ये दोनों विशेषण हो जाएगा ना। तो इसका अर्थ होगा अदंत अंग जो नपुंसक लिंग, ध्यान रखेंगे, ये अदंत अंग नपुंसक लिंग है ना, ऐसे से परे स्वमोहो अम स्यात्, सु और अम को अम, ध्यान रखेंगे, यही सूत्र का अर्थ है कि अदंत, अदंत अंग जो नपुंसक लिंग, ह्रस्व आकारांत अंग जो नपुंसक लिंग, अंग के अधिकार में होने से ऐसा बोल दिया गया। तो ये अदंत अंग जो नपुंसक लिंग है, ऐसे से परे सु अम को क्या करना, अम करना। तो ध्यान रखेंगे, तो दोनों को अम करेंगे, अम को भी अम करेंगे। अगर अम को अम नहीं करते तो क्या प्राप्त था, लुक प्राप्त था ना, अमी पूर्व थोड़े प्राप्त था। ये सूत्र आकर के लुक करने जा रहा था, तो अम को अम क्यों किया जा रहा है कि लुक ना हो जाए, तो दोनों को अम किया जाए ना। चल, ये इसको भी अम करेंगे, अम को भी अम करेंगे। अगर अम को अम नहीं करते तो ध्यान रखेंगे ये लुक कर देता, और अम को अम विधान करने से अब उससे लुक नहीं करेंगे, वही लिख दिया कि ये करके। तो ध्यान रखिए, तो ये किसका अपवाद हो गया, स्वमोर नपुंसकात का ये अपवाद, जो लुक करने जा रहा था उसका ये अपवाद ना। अब इस स्थिति में क्या लग जाएगा, यहाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ प्राप्त है, बोलता था ना, क्या बोलता था, हाँ ये प्राप्त है, तब उसको बाध करके अमी पूर्व लगा देंगे। तब अमी पूर्व लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ज्ञानम, यहाँ भी ज्ञानम बन जाए, हे ज्ञान सु। यहाँ भी इसी से करेंगे, अतोम से कर लेंगे, हो जाएगा ना। अतोम बोलता है ना कि अदंत, अदंत क्लीब, अदंत अंग जो क्लीब, अरे अदंत नपुंसक लिंग अंग रूप कहिए चाहे
अदंत जो अंग हो नपुंसक लिंग हो, ऐसे से परे सु को अम कर देंगे। और अमी पूर्व लगाते हैं ना, अमी पूर्व क्या बोलता है, ये अक से ये अमी अची परे रहते, इन दोनों के स्थान में कौन सा रूप करता है, पूर्व रूप करता है। तो दोनों को हटा दिए जी, इसको और इसको हटा करके कौन सा रूप करेंगे, ये वाला करेंगे कि ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक। तो ये दोनों के स्थान में एक ये वाला कर दिए, मतलब ये हट जाएगा, ज्ञानम बन गया, हे ज्ञानम बन गया। अब इसका लोप करना है, दोनों के स्थान में, ये दोनों के स्थान में ये वाला आकार ला करके बैठाए थे, है ना। तब इसका लोप करना है, किससे, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से बोला था क्या, हाँ, एगंत से और ह्रस्वांत अंग से परे। तो ये ह्रस्वांत अंग हैं, कहा कि ये जो हैं, ये जो दो के स्थान में हुआ है, पूर्व का अंतवत मानेंगे, तो पूर्व का अंतवत मानेंगे तो था, इसमें ह्रस्वांत तो बैठा है ना, तो ये ह्रस्वांत अंग से परे हल का लोप कर देना, यही बोला था ना। कब, संबुद्धि का अवयव हो तो ये हल है जी, ध्यान रखिए। अंतादिवच से क्या करेंगे, पूर्व का अंतवत भाव करेंगे तो ये ह्रस्वांत अंग हो गया। उससे परे बोला था क्या करना, हल का लोप करना, यदि संबुद्धि का अवयव हो तो ये संबुद्धि का अवयव है जी, संबुद्धि का ही अवयव ना, तो इसका लोप कर देंगे। अगर सीधे अर्थ करते क्या, ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि का लोप हो, तब तो नहीं लोप हो पाता, क्योंकि ये ह्रस्वांत अंग है, उससे परे इसका नाम संबुद्धि नहीं है। संबुद्धि यहाँ किसका नाम था, अम का नाम था, अम का नाम था ना। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, अगर सीधे कर देते ना कि ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि का लोप हो, तो इसका नाम संबुद्धि नहीं है ना, क्योंकि इसका नाम संबुद्धि था, अरे सु के स्थान में हम हुआ था ना, तो इसका नाम था, तो लोप नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा सा घुमा कर अर्थ उसका किया गया था ना, कि ह्रस्वांत अंग से परे चाहे एगंत अंग से परे हल का लोप करना ना, तो ये हल है, हल का लोप करना। यदि वो संबुद्धि का अवयव हो तो इस संबुद्धि का ये अवयव तो है ही, इसलिए लोप हो जाए, ध्यान रखिए। हे ज्ञान बन जाएगा ना। तो चले देखते हैं कि वही बनाए थे कि अमी पूर्वः लगा दिए ना, तो ज्ञानम, और एंग ह्रस्वात् इति हल लोपः, हल का लोप कर देंगे तो हे ज्ञान बन जाएगा ना। चले आगे लाते हैं, ज्ञान से लाएंगे क्या, औ, यहाँ भी औ आता है, नीचे भी साथ साथ दोनों बन जाएगा। देखते हैं औ क्या भी आता है ना, ये दोनों लाएंगे। सूत्र आया नपुंसकात पंचमी च अव्यय पद, क्लीबात औंगः सी स्यात्। नपुंसक, क्लीब कहिए चाहे नपुंसक कहिए, दोनों पर्याय शब्द है ना। तो नपुंसक लिंग से परे औंग को सी करना, यही तो बोल रहा है जी। तो ये अदंत उदंत नहीं मानता है, तो ध्यान रखेंगे। अब जहाँ भी नपुंसक लिंग चलाएंगे, कोई अदंत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, सभी में ये लगेगा सूत्र ना, कि नपुंसक लिंग से परे औंग, इसी का नाम औंग है। कौन रखे थे, प्राचीन आचार्य ना। औकार विभक्ति को औंग कहते हैं, तो यही दोनों का नाम औंग है। तो नपुंसक लिंग से परे, नपुंसक लिंग मान लिए बारी रखेंगे, बारी से औ लाएंगे तो यहाँ भी लगेगा, ये लगेगा ना। मधु रखेंगे वहाँ भी लगेगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि अदंत हो कि क्या हो। तो नपुंसक लिंग से परे औंग को क्या कर दो, सी करना है ना। तो सी पहले बैठा दिया जाए यहाँ ला करके ना। हाँ, एक ही है तो संपूर्ण क्या किया जाए, और सी। अब इसमें स्थानीय आदेशो अनल विधौ से क्या करेंगे, प्रत्ययत्व धर्म लाएंगे। प्रत्ययत्व धर्म लाएंगे तो ये प्रत्यय कहलाएगा, तब इसका किसी से वो किया जाए, किससे, हाँ, लसकवत अधिते से बोलता है ना, प्रत्यय के आदि में। जब आदेश कर रहे थे उस समय तो ये प्रत्यय नहीं था, जब यहाँ आकर रख दिया जाए तब इसमें प्रत्ययत्व धर्म लाएंगे और इसका वो किया जाए ना, लसकवत अधिते से इस संज्ञा तस्लोप से लोप। चलिए ये स्थिति बनी। अब सूत्र आया, भ संज्ञा लिख दिए, भ संज्ञायाम।
कहा कि ये परे रहते पूर्व की भ संज्ञा। क्यों? एक सूत्र आया था, कौन? सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला। कौन सा सूत्र आया था? सूडा नपुंसकस्य बोला है, सूडा नपुंसकस्य आया था ना, ध्यान रखेंगे। हमारा वही आया था ना सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला। वो बोला था क्या? सूट की सर्वनाम स्थान संज्ञा और नपुंसकस्य। नपुंसक लिंग से भिन्न संबंधी क्या होना चाहिए? सूट होना चाहिए। सु औ जस अम औ ना, ये 5 की क्या बोलता था? सर्वनाम। लेकिन नपुंसक लिंग से भिन्न होना चाहिए। तो ये तो नपुंसक लिंग चल रहा है, ये तो क्या है? वही सूट के अंतर्गत ये आता है ना, औ भी आता है उसके अंतर्गत। तो इसकी वो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं करेगा, नहीं करेगा, तभी जा करके इसकी क्या हो जाएगी? ये परे है तो इसकी भ संज्ञा। एक सूत्र का यह चिभम आया था ना कि सु औ जस से लेकर उरह प्रभृति कब तक ना, इसमें सर्वनाम स्थान से भिन्न होना चाहिए। तो ये सर्वनाम स्थान से भिन्न है। यादि अजादि परे हते पूर्व की क्या हो? भ संज्ञा। तो ध्यान रखेंगे। तो ये यादि तो नहीं है, अजादि है और सर्वनाम स्थान से भिन्न है, अतः पूर्व की क्या हो जाएगी? भ। तो इसका नाम भ संज्ञा है। अच्छा, इसमें कौन सी संज्ञा हुई थी? ज्ञान धन लाएंगे स, इसमें कौन सी संज्ञा होगी इसकी? इसमें हाँ, यहाँ हो जाएगी जी, ध्यान रखेंगे। इसकी भी पद संज्ञा, ये मिलाने पर भी पद संज्ञा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे। तब भ संज्ञायाम, भ संज्ञायाम सत्याम, भ संज्ञा यहाँ हो जाने पर सूत्र आया यस्यति च, यस्यति च आया जी। इश्च अस्च करेंगे, इश्च अस्च, ये समास करेंगे। यह पहले बनाएंगे, इश्च और अस्च ये करेंगे। अलौकिक वीरा करेंगे तो ईसु ना और असु। समाहार द्वंद्व करेंगे, समाहार द्वंद्व करेंगे ना, तो समाहार दो चारते द्वंद्व से समास करेंगे तो सु सु का लोप हो जाएगा, ई अ बच गया। अब कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? य और अ मिला देंगे, य बन गया। और दो भी होगा तो क्या हो जाएगा? यम बन जाएगा। समाहार में क्या होता है? नपुंसक लिंग एक वचन, और इसी य का रूप चलाएंगे तो षष्ठी में क्या बन जाएगा? यस्य। तो यस्य इसी का बना है जी, ध्यान रखेंगे। यस्य षष्ठी का है ना, यस्य। हाँ, गस मिला दिए थे। और इति च, इति च, यस्य इति च, तो कितने पद हो गया? देखा, 3 पद। यस्य जो है षष्ठी का क्या है? एक वचन, और इति सप्तमी का, इत का इति बनाया गया है जी। हाँ, इत का इति सप्तमी और च अव्यय ना। तो इसका अर्थ यस्य का क्या होगा? इकारस्य अकारस्य। इकारस्य और अकार होता है ना, इकार और अकार यही होता है। तो देखिए लिख रहे हैं इकारे तधिते च परे, इति से यही होगा दीर्घ इकार परे हो अथवा तद्धित परे रहते। तद्धित के लिए वो नहीं बोला जी कि क्या होना चाहिए ना, उसमें कोई भी प्रत्यय हो, इकार तो ये इकार होना चाहिए। और तद्धित परे रहते भस्य ई वर्ण अवर्णयोर लोपः, यही है जी। इधर के कि इकार परे हो अथवा तद्धित परे रहते। मान लिए कि तद्धित के लिए आदित्य आदि में दिखाते हैं जी। अभी निरिपति में लाए थे, निरिपति, निरिपति से ण्य प्रत्यय किए तद्धित का, ये ध्यान रखेंगे। और ऋत होने से आदि अच की वृद्धि कर दिए थे, नारपति बना दिए थे। अब यहाँ देखिए तद्धित पर में है ना, कि यहाँ इकार पर में है, यहाँ तद्धित पर रहते भ संज्ञक। ये भ संज्ञक हो जाएगा ना, क्योंकि यादि पर है। तो भ संज्ञक क्या होना चाहिए? इकार हो। इकार में 18 प्रकार के इकार, चाहे अकार हो 18 प्रकार के अकार, उसका क्या हो? लोप। तो यहाँ लोप कर देते हैं, इकार है ना, तो इसका भी लोप कर देते तो ये बन जाता है, तो नारपत्य बनता है। यहाँ भी देखिए ये तद्धित परे है तो लोप कर दिए इकार का। यहाँ इकार परे है तो यहाँ भी ई वर्ण तो नहीं है, अवर्ण है ना, इसका भी लोप करेंगे। इसका लोप प्राप्त है ना, तो ध्यान देंगे इसका लोप प्राप्त है इससे। किससे? यस्य। सरल है कि इकारे दीर्घ इकार परे रहते और तद्धित पर रहते भ संज्ञक ई वर्ण और भ संज्ञक अवर्ण का लोप हो।
इति लोपे प्राप्ते, इति मतलब अनेना सूत्रेण अत्र अकारस्य लोपे प्राप्ते, प्राप्त हुआ ना। तब वार्तिक बना रहे औंगः श्याम प्रतिषेधो वाच्य, यसेति च से आकार का लोप प्राप्त हो गया ना। तो औंगः षष्ठी है, श्याम श्याम सप्तमी है ना, प्रतिषेधा प्रथमांत होता है, वाच्य ये है कि औंग स्थानिक जो सी औंग है ना, औंग को ही सी हुआ है ना, तो सी का ही श्याम बन जाता है जी। कि औंग स्थानिक सी परे रहते क्या करना चाहिए, यस्यति चैति सूत्रम न प्रवर्तते। अरे इकार अकार का भसंज्ञक इकार और अकार का लोप मत करना, यही कीजिए, चाहिए यस्यति चैति सूत्रम न प्रवर्तते, यही हो गया जी इसका अर्थ कि औंग स्थानिक जो सी, यह औंग स्थानिक सी है ना, ऐसे परे रहते यस्यति च सूत्रम न प्रवर्तते, यस्यति सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है, मतलब भसंज्ञक अकार इकार का लोप नहीं करता है, तो ये निषेध कर दिया जी। नीचे वैसे ही वृत्ति भी बना दी है, बनाए हैं न प्रवर्तते इत्यर्थ। अरे यस्यति च लोप ही करता है, तो ये हो गया कि औंग स्थानिक सी जो हुआ है ऐसे के परे रहते यस्यति च इति सूत्रम न प्रवर्तते, मतलब जो कार्य करता था लोप करता था वो लोप न भवति इत्यर्थ, तो ये लोप नहीं करेंगे। तब पुराना कार्य कीजिए, लोप का तो निषेध कर दिया जी। तब क्या प्राप्त है, प्रथमयो हो पूर्व स्वर्ण से दीर्घ प्राप्त है, लेकिन कोई निषेध कर दिया है, कौन, नादीची निषेध कर देगा ना। तब क्या करेंगे, आद गुण से क्या करेंगे, गुण कर देंगे, तो गुण करेंगे अ ई के स्थान में गुण करेंगे तो ए बन जाएगा, ये बन गया। काम अभी आया ना, यहाँ दिखाया ना, यहाँ आया, अन्यत्र आएगा काम। चलिए दिखा ही देते हैं। गौर, गौर शब्द से सिद्ध गौरादि भ्यश्च गीस करते हैं, गीस किया जाता है, ठीक। स्त्री की गौरादि शब्दों से स्त्रीत्व के विवक्षा में गीस पढ़ते हैं, गीस का ई रह गया जी, ई यहाँ लोप करते हैं, ध्यान रखेंगे। इकारे परे रहते ना, भसंज्ञक आकार का लोप करो, इसको लोप कर देते, इकार मिलाते तो गौरी आदि बनेगा। सी का ही नहीं ना, ये सी नहीं है ना, तो उधर काम है, यहाँ कार्य नहीं है, अन्यत्र है, तो गौरी बनाना है, ठीक। ये सब बनाने के लिए जरूरी है, वो उधर के लिए कार्य होगा, यहाँ नहीं है, अन्यत्र काम। ज्ञान, ज्ञान जस, जस लाएंगे ना जी, और सस दोनों का असी बचता है ना, ये स्थिति बनी। सूत्र आया जस ससो हो सी, षष्ठी का द्विवचन हो जाएगा और सी प्रथमांत हो जाएगा। क्लिबात, क्लिबात मतलब नपुंसकात, यही होता है ना, नपुंसकात अनयो हो, नपुंसक लिंग से परे। अरे क्लिबात का पंचमी है ना, तो नपुंसक लिंग से परे जस ससो हो, अनयो मतलब जस सस को क्या हो, सी से सी आदेश करना है। हाँ, जस सस को क्या करना है, सी, ह्रस्व सी कर रहा है कि करना ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये नपुंसक लिंग से परे हैं जस सस ना, बारी में भी हो जाएगा, बारी से जस सस लाएंगे हो जाएगा ना, सभी जगह होगा, ये भी अदंत उदंत नहीं मांगता है, ध्यान रखेंगे। तो इससे ये ज्ञान हो रहा है, ध्यान रखेंगे कि नपुंसक लिंग में क्या होगा, औंग को ये किया जाता है ना, दीर्घ सी बराबर ई रहता है, और नपुंसक लिंग में जस और सस को क्या, ह्रस्व ई दिखाई देगा ना, मतलब सी करेंगे सकार की तय होगा, ई दिखाई देगा, ध्यान रखेंगे। इधर के तो इसी में दोनों का ध्यान रखेंगे, औ के जगह ई होता है और जस सस के जगह ई होता, ह्रस्व ई होता है। तो चले सभी में होगा, तो यहाँ सी करना है जी, ह्रस्व सी ना। तो इस आदेश रूप में जब हैं तो यहाँ इसकी संज्ञा होगी कि नहीं, नहीं होगी, तो अनेकालत्वात् सर्वादेश करेंगे। नहीं तो जस सस को कहा था ना, तो जस सस में कौन था, षष्ठी ना, तो षष्ठी सुन करके कहाँ प्राप्त है, इसको अंतिम को प्राप्त है, तो इसको करेंगे सी, ध्यान रखेंगे। फिर कहा कि नहीं नहीं, अलोन्त्यस्य का एक अपवाद था, आदेहे परस्य, परस्य यद विहितम तस्य आदेर बोध्यम, तो इस उससे आदेह परस्य आकार को प्राप्त है, लेकिन उसका भी अपवाद है कौन, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य,
ना, जो अनेकाल हो अथवा शीत हो, तो ये शीत तो नहीं कहलाएगा क्योंकि सकारित ही नहीं हुआ। अनेकाल मान करके, अनेक अल है ना, कितने अल है? 2 अल है, तो एक से अधिक होता है तो अनेकालत्वात क्या होगा? सर्वादेश हो जाएगा। तो सर्वादेश कर देंगे, पूरे के स्थान में सी करेंगे, सी कर दिया जाए इधर। और क्या किया जाए? अब इसमें प्रत्यत्व धर्म लाएंगे ना स्थानीय में। अब प्रत्यत्व लाएंगे तो इसका नाम प्रत्यय हो गया। अब जाकर के इसकी इत संज्ञा करेंगे, हाँ, तो ई बच जाएगा, ई बच। यही तो बचा जी। चले आगे देखते हैं। सी सर्वनाम स्थानम, एक और सूत्र आया। सी जो ह्रस्व सी है प्रथमांत है, सर्वनाम स्थानम भी प्रथमांत है। सी की क्या करना है? सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे नपुंसक लिंग में इसका नाम सर्वनाम स्थान होता है, हाँ, जस सस को नहीं, जस सस के स्थान में जो ह्रस्व सी आदेश की है इसका नाम सर्वनाम स्थान। तो ये परे रहते इसकी पद संज्ञा होगी कि भ संज्ञा? कुछ नहीं होगी, क्योंकि बोला था ना सर्वनाम स्थान से भिन्न होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ ई परे रहते इसकी भ संज्ञा, सु और ये सु परे रहते क्या किए थे? इसकी पद संज्ञा। हाँ, अम हो जाने पर भले इसकी भ संज्ञा हो जाए, लेकिन पहले तो वही प्राप्त था ना। लेकिन यहाँ तो ये परे रहते, ये इसका नाम हो गया सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान होने से इसका न पद रखा जाएगा न भ रखा जाएगा, क्योंकि वो बोलता है ना कि सु और जस से लेकर उरह प्रभृति कब तक क्या होना? सर्वनाम स्थान से भिन्न अजादि यादि परे रहते पूर्व की क्या करना? भ संज्ञा। और यादि से भिन्न हलादि परे रहते पूर्व की क्या करना? पद। तो यहाँ कुछ प्राप्त नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, तो इसका नाम सर्वनाम स्थान रखा जा रहा है ना। चलिए, ये भी सरल था कि सी की सर्वनाम कि सी इति एतद उक्त संज्ञम स्यात्। सी जो ये आदेश हुआ है इसकी क्या उक्त संज्ञा बराबर सर्वनाम स्थान संज्ञा हो। नपुंसकस्य झलचः, नपुंसक से षष्ठी हो जाएगा और झलचः भी षष्ठी हो जाएगा ना। हाँ, झल और झल है और अच है, मिला देंगे, झल च अच्छा ऐसे कर दिया जाएगा। स्पष्टता के लिए अक्षर नहीं करेंगे, तब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? झलच, झलच बन जाएगा समाहार द्वंद्व में। और षष्ठी का एक वचन लाएंगे तो झलचह बन जाएगा ना। तो ये भी षष्ठ्यंत है। वृत्ति लिख रहे हैं जी, झलंतस्य अजंतस्य च क्लीबस्य। क्लीब का ये दोनों विशेषण हो गया, जो आया था नपुंसकस्य ना, अरे नपुंसकस्य का ये कौन? झल और अच विशेषण। तो विशेषण होने से क्या हो जाता है? तदंत विधि ना। तो इसलिए लिख रहे हैं कि झलंतस्य अजंतस्य च क्लीबस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने। झलंत नपुंसक लिंग हो अथवा अजंत नपुंसक लिंग हो। तो यार ध्यान देंगे, ये झलंत नपुंसक लिंग है कि अजंत नपुंसक लिंग है? हाँ, अच है अंत में जिसके ना, ये अजंत है ना। ये यावंती, यावत शब्द से लाएंगे, यावत, यावत से जस सस लाएंगे ना, तो यहाँ भी ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ भी ये झलंत मान करके नुम करेंगे, हो जाएगा ना। तो नुम किया जाता है, मिला देते तो यावंती बनेगा ये। तो ये तो क्या है? अजंत है। तो दो को बोला है जी, झलंत नपुंसक लिंग हो अथवा अजंतम, उसको नुम आदेश हो। आदेश की आगम करते, तो नुम आगम हो कब? सर्वनाम स्थान परे है। तो ये सर्वनाम स्थान यही इसी का नाम है, ये परे रहते इसको करना है नुम। उमा वितौ कर देंगे, नुम का क्या रह जाएगा? मकार हलंत्यम से और उकार न रह गया, तो इसका नाम हो गया मित। मकार इत यति मित, मित हो गया ना। तो ये कहाँ किया जाए? अगर कोई सूत्र न हो तो हमारा ये बोला था कि अजंत जो नपुंसक लिंग, इसको ये नुम करना, नुम बराबर न। तो एक ही सूत्र प्राप्त है, कौन? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्य आएगा जी, आद्यंतौ तकितौ तो नहीं आएगा, क्योंकि टीत कित रहता ना तब जाकर के क्या होता? अरे टीत होता तो आदि अवयव बनता, कित होता तो ये तो मित है। इसका नाम ये नुम क्या है? मित है ना। मकार इत यस सहिति मित, तो मित है। तो अभी कोई सूत्र नहीं है, तो अलोन्त्यस्य से किसको प्राप्त है?
अंतिम को, तो इस आकार के स्थान में करेंगे तो ऐसा बन जाता है। ऐसा बनने जा रहे हैं ना लोंते लगाते तो, लेकिन सूत्र आया जी अव्यवस्था हुई में, तो ये आया सूत्र कौन, मिदचो अंत्यात परह, मित प्रथमांत, अचो षष्ठी हो जाएगा, अंत्यात पंचमी ना, परह प्रथमांत, 4 पद है ना, मित प्रथमांत है और अचह षष्ठी है, अंत्यात जानते अंत्य शब्द का अंत्यात बन जाएगा, अंत्य भवति अंत्य तस्मात् अंत्यात बनता है और परह प्रथमांत है। वृत्ति लिख रहे हैं अचाम मध्य यो अंत्यः, अचो के अंतर्गत जो अंत्य अंतिम में होने वाला, तो अचो के अंतर्गत अंतिम क्या होगा, अच्छी होगा, ध्यान रखिए। तो इसके देखिए अचो के अंतर्गत अंतिम अच कौन है, ये आकार है। यावत लिखे थे अभी जी, यावत ई लाए थे, यहाँ भी नुम करना था, ठीक, तो यहाँ भी वो हो जाता कि अंतिम को ही प्राप्त था लोन्त्या से, लेकिन बोला अचो के अंतर्गत जो अंतिम अच, तो इसमें अंतिम अच कौन है, ये। तो अचाम मध्य यो अंत्यः तस्मात्, अंत्यः मतलब अंतिम अच, उससे, उस मतलब अंतिम अच से परह, परह मित स्यात्, उससे अंतिम अच से पर ही क्या होता है, मित होता है। तब अंतिम अच हो गया ये यहाँ ना, इससे परे जिसका मित नाम है करना, तो यहाँ पर में यहाँ बैठा देंगे ना, और यहाँ कहाँ बैठाएंगे, यहाँ परह, परह ये मित को 2 बार अन्वय करना था, तो परह मित भवति, और तस्य तस्यैव अंतावयवः मित स्यात्, तब मित को 2 बार ना बोल करके, और उसी का अंतिम अवयव भी माना जाता है। तो किसका अंतिम अवयव, तो समुदाय को भी कोई मानते हैं कि समुदाय का ही, तस्य से समुदायस्य क्या होता है, अंतावयवो मित स्यात्, तब तो समुदाय का अंतिम अवयव मानेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ कैसे घटेगा, समुदाय का ही अंतिम अवयव, यहाँ समुदाय का अंतिम अवयव कैसे मानेंगे, ठीक। तो तस्य से क्या लेंगे, अंतिम अवयव लेंगे, कि अंतिम अवयव का ही ये मित जो होता है क्या होता है कि तस्य एव, तस्य से लेंगे, अच्छा तस्य से ना, तो तस्य से लेंगे, ध्यान रखेंगे कि अंतिम अवयव, अंतिम अवयव बराबर अंतिम अच लेंगे, अंतिम अचों के अंतर्गत जो अंतिम अच उससे पर के होता है, और तस्य मतलब अंतिम अच, अंतिम अच, अंतिम अच का ही वह मित क्या माना जाता है, अवयव मानेंगे। तो देखिए ये अंतिम अच था, उसी का ये मित है, क्या मानेंगे, अवयव, कि तस् एव अंता अवयवो मित स्यात्, अब घट जाएगा कि तस् एव, इसी का अंतिम का ही ये अंतिम अवयव मानेंगे, इसी का नाम मानेंगे, तो यहाँ भी घट जाएगा। सिद्धांत में लिखा है तस् से समुदाय से लिया जाता है, तो समुदाय भी लेंगे तो कोई दोष नहीं है। अचो का समुदाय बनाएंगे, पहले तो देखे कि अचो के अंतर्गत अच बराबर एक समुदाय, तो यहाँ 2 अच है, तो अचो के अंतर्गत जो अंतिम अच उससे परह मित भवति, तो उससे पर में करेंगे, तो यहाँ लाकर बैठा दिए, यहाँ भी अचो के अंतर्गत अंतिम अच ये है, उससे पर को मित होता है। अब एक पंक्ति है कि तस्यैव अंतावयवो मित भवति, हाँ स्यात् कहिए, तो तस्य से क्या पकड़ा जाए, तो तस्य से कह रहे हैं कि समुदाय को नहीं, मेन तो होता है कि पूर्व में जो प्रधान हो, तब पूर्व में प्रधान कौन है, अंतिम अच था, तो उसमें झंझट थोड़ा लगाते हैं जी, कोई कहता है नहीं तस्य से समुदाय से पकड़ो, और कोई कहता है नहीं तस्य से क्या लिखो, अंतिम अच पकड़ो, ठीक। तो चलो जो भी पकड़ेंगे समुदाय भी, तो समुदाय का ही अंतिम अवयव मानेंगे, चाहे इस अंतिम अच का भी ये अवयव अंतिम माना जाए, वैसे ही मान लेंगे। जैसे ये जो हैं अंगुली जो हैं अवयव का अवयव है, तो शरीर का अवयव कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा, अवयवी का भी अवयव कहलाएगा, अवयव के अवयव अवयवी का भी अवयव कहलाता है। देखिए ये तो अवयव है ना, अवयव मतलब अंग को बोलते हैं, तो अंग का भी जो अंग होता है वो अंगी का अवयव कहलाता है। तो मान लीजिए अंतिम का भी ये अवयव मानेंगे तो पूरे समुदाय का भी अवयव हो जाएगा, कोई दोष नहीं, यही किया।
तो अब ये क्या कहलाएगा, ये नांत कहलाएगा। नांत कहलाएगा ना, ये भी नांत कहलाएगा। ये तो नांत नहीं कहलाएगा, तांत कहलाएगा ना। तो इसमें तो कोई कार्य नहीं होगा, मिला देंगे। लेकिन एक सूत्र गया था, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, नांत की उपधा को दीर्घ करना, तो ये नांत कहलाएगा। अरे न है अंतिम अवयव जिसका, अरे न अंत बराबर अंतिम अवयव, तो ये न अंतिम अवयव किसका होगा, पूरे का कहलाएंगे, तो ये नांत कहलाएगा। कि नांत की जो उपधा उसको दीर्घ करना कब, सर्वनाम स्थान पर है। तो ये सर्वनाम स्थान पर है ना, तो इस उपधा को दीर्घ कर दिया जाए। ठीक, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से अब मिला देंगे, तो ज्ञानानी यही बन जाएगा ना। यहाँ भी ज्ञानानी, इसको दीर्घ कर देंगे, ज्ञानानी बन जाएगा। वही तो करें जी के देखा कि ये करके मिथ्यात उपधा दीर्घ, उपधा दीर्घ किससे, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से। उससे तो नहीं होगा, अब त्रिंत्रिच से, अब त्रिंत्रिच से नहीं होगा ना, तो सर्वनाम स्थाने से कर देंगे, तो ये बन गया जी ज्ञानानी, बन जाएगा ना। पुनस् तद्वत्, एक बार ये बनाए ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, और पुनस् तद्वत् होगा। पुनस् मतलब फिर अम औट सस में भी तो यही रूप बनता है ना, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी। और शेष क्या लिख दिए, शेषम पुंवत, से तो पुलिंग की तरह चला लेना, तक मतलब राम का जैसे चलाए थे ना वैसे ही चल जाएगा, चल जाएगा ना, राम की तरह आगे चलाना है। एक ही रूप है जी, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, और उसी का दूसरे बार भी बोल देना है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, और ज्ञाने न ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानी। एक यहाँ हे ज्ञानम नहीं बोल करके हे ज्ञाना बोलेंगे, और हे ज्ञाने हे ज्ञानानी, यही तो है जी, रूप कर दिए। एवं धन वन फलादय, धन वन फलादि का भी ऐसे ही रूप चल जाएगा। धन का ये भी नपुंसक लिंग है ना, वन का फल का ऐसे ही रूप चल जाएगा ना। बोला धन का रूप बोला ऐसे ही, हाँ राम की तरह आगे है, धने न धनाभ्याम धनैहि धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः धनाभ्याम धनेभ्यः धनस्य धनयो धनानां धने धनयो धनेषु हे धन हे धने हे धनानि। यही तो बनेगा। ज्ञान का ये बोला, फल का बोला, हाँ फलानी सरल रूप है। अब इससे सरल रूप क्या है, राम की तरह एक लाइन खाली बनाए थे, ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी, और से ये तो दूसरे बार तो वैसे ही बोलना था, ये करके बनाए जी। दतरादि 5 ला रहे हैं जी, दतरादि दतर आया था ना, दतर दतम और है दतर दतम अन्य अन्य तरा इता इता, यही 5 है जी, 5 है ना। ये दतरादि 5 कहलाता है। लेकिन डतर और डतम क्या था, ये प्रत्यय था, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण लगा देंगे, तो डतरांत डतमांत की सर्वनाम संज्ञा होती है ना। और ये सब जितने सर्वादि में 35 है ना, तो 35 की सर्वनाम संज्ञा। लेकिन ये डतर डतमऊ बोला था प्रत्ययऊ, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण कर लेंगे। तो डतरांत दतमांत कितने बनता है, किन यत तदोहो निर्धारणे द्वयोरेकस तरच होता है, किम यत तद, किम यत और तत्, इसी से डतर और डतम प्रत्यय होता है जी। और एकाच प्राचाम करके एक शब्द से होता है, ध्यान रखेंगे। 4 शब्द से ही क्या होता है, संस्कृत जगत में डतर और डतम प्रत्यय होता है। तो किम से डतर करेंगे, डतर का क्या रह जाएगा, अतर, और डित्व समर्थ्यात भस्या पीटर लोप से टी का लोप करेंगे, टी क्या है किम में, इम है, लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कतर, कतर। और ये करेंगे कतमा बन जाएगा ना, कतमा।
यत का करेंगे, यत से करेंगे तो क्या बनेगा? यतर, यतर, यतम। इसका क्या बनेगा? तत्काल, ततर और ततम। एक का क्या बनेगा? एकतर और एकतम, एकतम। ये हो गया, ये तो 8 हो गया हमारा। ये इससे ग्रहण करते हैं, डतर और डतम से। और ये 3 शब्द है, कौन? अन्य, अन्यतर और इतर। इनका भी अब रूप चलाएंगे, ठीक। तो एक का चला रहा हूँ, एकतर। ये पहला कौन के दिया इसका? कतर का ना, तो कतर का चला रहा हूँ जी, कतर। नपुंसक लिंग में ना कतर से सु लाएंगे, सु और अम दोनों साथ में चलता है। अब एक ही बार देखा जाएगा। चलिए, सु भी लाए, अम भी लाए। तो यहाँ क्या प्राप्त है नपुंसक लिंग में? स्वमोर नपुंसकात एक बताए थे ना, उससे क्या है? सु और अम का लुक प्राप्त है। लेकिन एक सूत्र आया था अतोम ना, अदंत, अदंत अंग जो क्लीब नपुंसक, उससे क्या हो? सु और अम को अम हो, तो अम प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र आया जी, अदृढ़ दतरादिभ्य पंचभ्य। अदृढ़ प्रथमांत है, दतरादिभ्य पंचमी का बहुवचन, और पंचभ्य भी पंचमी का ही है। तो यही है जी कि दतरादिभ्य पंचभ्य। दतरादि जो 5, तो डतरादि यही है, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर। और डतर, डतर से ये 8 हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे। और वो 3, 8 3 कितना हो गए? 11 में करेगा, ध्यान रखें। लेकिन 5 बोला गया ना। अगर डतरादि व्यय अदृढ़ कहता तो डतरादि कितने हो जाता? सर्व विश्व उभ उभय, सर्व विश्व उभ उभय डतर, तो 31 आ जाता था। अरे डतरादि व्यय खाली लिखते तो डतरादि कितने? डतर हैं आदि में जिसके, तो कितने? 31 आ जाता। जैसे सर्व हैं आदि में जिसके, उसको सर्वादि बोलते, तो सर्वादि कहाँ तक? भौतु किम तक जाते थे ना, 35 आता था। तो ऐसे ही डतरादि व्यय खाली लिखते, अदृढ़ डतरादि व्यय, तो डतरादियों से डतरादि कितने हो जाते? 31। लेकिन कह दिया नहीं, पंचभ्य डतरादि 5 ही लेना, ठीक। तो डतरादि 5 से परे वृत्ति देखा जाए जी। ए व्यह क्लीबे व्यह स्वमो अदृढ़ आदेश स्यात्, अदृढ़ आदेश स्यात्। ये है जी कि डतरादि जो 5 हैं, कैसा होना चाहिए? नपुंसक लिंग होना चाहिए ना, कि डतरादि जो 5 है ये नपुंसक लिंग। ऐसे से परे सु और अम को अदृढ़ आदेश करना, अदृढ़, ये ऐसा है ना, अदृढ़ आदेश करना। तो दोनों के स्थान में अदृढ़ करना। तो ये किसका अपवाद हो गया? अतोम का, अतोम का अपवाद हो गया ना, तो अदृढ़ करेंगे। डकार का हलंत्यम से करेंगे, इत संज्ञा लोग। डकार का भी हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त है कि नहीं ना? उपदेश में अंतिम हल नहीं है, अंतिम में तो वो था, ये रह गया ना, ये रह गया। ये परे रहती, इसकी भ संज्ञा होगी कि नहीं? हाँ, अभी भ संज्ञा होगी ना, ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ तो सर्वनाम स्थान कौन होता है? जस सस को जो सी करते हैं, तो ये परे रहते पूर्व की क्या है? भ संज्ञा। तो यह सेती छ से इस आकार का लोप प्राप्त है कि नहीं? नहीं प्राप्त है। ये तद्धित नहीं है और इकार भी परे नहीं है ना, तो प्राप्त नहीं है। तो सूत्र आया जी लोप करने के लिए, टे है षष्ठी का एक वचन। डीति भस्टेर लोप, सरल है जी। डीत परे रहते भ संज्ञक के टी का लोप करना है। डीत परे रहते तो इसका नाम डीत है। अरे डकार इत यश सहित डीत, इसका नाम डीत है ना, डकार इत वाला है, तो ये डीत इसका नाम हो गया। तो डीत परे रहते भसंज्ञक, ये भसंज्ञा हो गई ना, पहले भसंज्ञा है किससे? या चिभम से। तो डीत परे रहते भसंज्ञक का जो टी है उसका क्या कर देना? लोप कर देना। तो कतर में टी क्या है? अकार है ना, तो उसका लोप करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका लोप कर देंगे, इसका लोप कर देंगे ना। तो लोप करके मिला दिया जाए, ये मिला देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? कतरद। अब यहाँ 2 सूत्र प्राप्त है, झलाम जसोन्ते श्री और वावसाने। तो पहले झलाम जसोन्ते लगाते हैं, द को दही करेंगे, ठीक, और उसके बाद वावसाने लगाते हैं। क्या बोलता है? अवसाने झलाम चरोवा,
अवसान में जो झल है उसको चर कर देना विकल्प से, तब पहले त वाला रूप लिखा जाता है ना, उसे लगाकर बाद में द वाला, तब कतरद कतरद बन जाता है, बन जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। तो ये तो कतरद कतरद, आगे तो वही कतर में जैसे ज्ञान का बनाए थे कतरे, कतरे हो जाएगा ना, और कतर से लाएंगे ई लाएंगे, नून करेंगे, उपधा दीर्घ करेंगे, रत्व कर देंगे, मिला देंगे, कतराणी बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो कतरद कतरद कतरे कतराणी, कतरद कतरद कतरे। अच्छा ये लाएंगे हे कतरद लाएंगे, तो यहाँ इसका लोप होगा कि नहीं, जैसे ज्ञानम में लोप किए थे। देखिए हे कतर अद यही मिला करके बनाए ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आकार अगर मिला भी देते हैं इधर तब भी लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? कि ये ह्रस्वांत अंग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आकार जो है इधर का है, ये प्रत्यय का है ना, तब प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। ध्यान रखेंगे, प्रत्यय परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा कौन का रहता है? हाँ, ध्यान रखेंगे। तो ये जो अंग है ये क्या है? ह्रस्वांत अंग नहीं है, ये आकार मिलाएंगे तब जाकर होगा ना। तो ये आकार तो प्रत्यय का है, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ लोप नहीं होता है। तो ज्ञानम में क्यों लोप कर दिए थे? तो ज्ञानम में ध्यान रखेंगे यहाँ इस आकारवा का लोप नहीं किया गया था, दो के स्थान में एक आकार पूर्व रूप किया गया था। थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे, ठीक। तो यहाँ लोप नहीं होगा है, हमको हटाने से भी आकार ही था। हाँ नहीं, कतरद रख दिए तो ऐसे ही पहले जैसा करे, जैसे ज्ञानम में लाए थे ए ह्रस्वांत से परे हल का लोप हो संबुद्धि संबंधी, तो ये तो संबुद्धि संबंधी है, लेकिन जो ये आकार है वो तो इधर प्रत्यय का है, तो प्रत्यय का हटा देंगे तो ये न तो ह्रस्वांत कहलाएगा न तो एगंत कहलाएगा, इसलिए लोप नहीं होगा। तो वहाँ यही बनेगा हे कतरद हे कतर ना, दो रूप, और हे कतरे हे कतराड़ी। तो नया रूप इसका यही बना जी, कतरद कतरद कतरे कतराड़ी, कतरद कतरे कतर। शेषम आगे लिख दिया जी, आगे हे कतरद ना, हे कतरद, शेषम पुंवत, शेषम पुलिंग की तरह, शेष पुलिंग की तरह चलाना। तब पुलिंग में इसका रूप कैसे चलाए थे मालूम है? कतर का सर्ववत चलाए थे। अरे सर्व की तरह चलेगा ना इसका रूप, ध्यान रखेंगे कि ये आता है ना सर्वादि में, तो ध्यान रखेंगे तो वो सर्व की तरह चलाना है जी। बोलिए सर्व की तरह इसका रूप बोलना है, तो आगे मिला करके कतरे कतराड़ी, हाँ आगे सर्वत, क्या बोले तृतीया में? कतरेण, हाँ आगे, हाँ 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 हाँ, हे कतरद दो रूप, हे कतरद हे कतरद हे कतरे हे कतराड़ी। तो समझे रहेगा इसका पुम्मत कहने का मतलब। एवं कतमत, इसी प्रकार ये आठों का रूप चलेगा जी, और इसका भी चलेगा ना वैसे ही। तो इसका भी ध्यान देंगे तो कतम, इसका भी ऐसे ही चलेंगे, कतमत कतमत कतमे कतमानी, बस उतना ही करेंगे। और तो सर्व की तरह यतरत यतरद यतरे यतराड़ी, यतमत यतमत यतमे यतमानी, ततरत ततरत ततरे ततमत ततमत ततमे ततमानी, इसका भी चला लेंगे पहले ना। हाँ, एकतमत एकतमत एकतमे एकतमानी, इसको अभी छोड़ दिया जी। अब इसका चलाएंगे अन्यत, अन्यत हो जाएगा ना, अन्यत अन्ये अन्यानी, अन्यत अन्ये अन्यानी हो जाएगा ना। और इसका भी अन्यतरत अन्यतरद अन्यतरे अन्यतराणी ना, शेषम तो चलेगा सर्ववत। और इतर का भी इतरत इतरत इतरे इतराणी, और पुनः वैसे ही शेषम क्या सर्ववत चलेगा। अब एक और शब्द रख रहे जी, अन्यतमा। अन्यतमा ये डतरांत डतमांत है कि नहीं ना, ध्यान रखेंगे इतना ही बनता है। अगर ये डतरांत ये डतमांत मानते तो अन्यतर पाठ व्यर्थ हो जाता उसमें जी। सर्वादि में अन्यतर भी आया ना है, लग रहा है कि वो भी क्या है, डतरांत है, अन्य से डतर कर देंगे तब बनेगा। ध्यान रखिए, तो ये और ये दोनों अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना जाता है, और एक का ग्रहण किया गया है, तो ये सर्वादि में आया है ना।
तो ध्यान के सर्वादि में है, डतरादि में भी आया है, तो इसका तो रूप चलाएंगे। और इसका रूप कैसे चलेगा? अन्यतम का ज्ञानवत। अरे ज्ञानवत चलेगा ना, इसमें तो कोई न तो यह अदट भी हो नहीं होगा। ध्यान के, क्योंकि डतरांत दतमांत तो इतना ही बनता है, तो वो देख लिया जाए एक बार। आगे देखा, एवं कतमत, और इतर का बना है ना, इतरत, अन्य का अन्यत, और अन्यतर का क्या बन जाएगा? अन्यतरत। अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव। अन्यतमम, अन्यतम शब्द का क्या बनेगा? अरे अन्यतमम ही बनेगा, मतलब ज्ञानवत बनेगा रूप। ये सर्वादि में नहीं आया है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ये क्यों ऐसा लिखा जा रहा है कि किसी को भ्रम ना हो जाए कि ये डतमांत है, ये डतमांत है, ये डतरांत है। ये दोनों डतमांत डतमांत नहीं होता है, क्योंकि इतना ही बनता है ना। तो इसका अन्यतमम बनेगा, तो क्या चलेगा इसका? अन्यतमम, अन्यतमे, अन्यतमानी, अन्यतमम, अन्यतमेन, अन्यतमाभ्याम, अन्यतमयी, अनत, अन्यतमाय। अरे सुमय नहीं होगा, अन्यतमाय, अन्यतमाभ्याम, अन्यतमात, अन्यतमात, हाँ। अब एकतर का रूप चलाएंगे, तो एकतर में भी क्या प्राप्त है? अदृढ़ प्राप्त है। लेकिन ये एक वार्तिक आया था जी, एकतरात प्रतिषेधो वक्तव्य। एकतर शब्द से अदृढ़ का क्या करना चाहिए? प्रतिषेध करना चाहिए, क्योंकि प्राप्त है ना, ये भी आठ के अंतर्गत अरे डतरांत है, तो इसका प्रतिषेध कर दिया ना कि एकतरात प्रतिषेधो वक्तव्य का, कि एकतर शब्द से अदृढ़ का सु, और एकतर शब्द से परे जो सु और अम है उसको अदृढ़ का क्या करना चाहिए? प्रतिषेध करना चाहिए, अदृढ़ नहीं करना चाहिए। तो नहीं करेंगे जी, तो सु लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अतो अम से अम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एकतरम। अरे अम करेंगे अमी पूर्व बन जाएगा, तो एकतरम वही तो बनाए हैं। एकतरम, आगे एकतरे, एकतराणी, एकतमम, एकतमे, आगे बोलो, आगे रूप एकतर का बोलिए। कैसे चलाना है? रामवत की सर्ववत है, सर्ववत चलाना है ना, रामवत कैसे चलेगा? सर्ववत है ना, ये थोड़े सर्वनाम संज्ञा है। आगे एकतरेण, हाँ, एकतराभ्याम, एकतरेभ्यः, नहीं, अरे एकतरस्मात् हो जाएगा ना, शाम, हाँ, एकतरस्मिन्, हाँ, हे, हाँ, क्या बनेगा? हे में क्या बनेगा बोला है? क्या धातु है?